ग्रेटर निकोबार प्रोजेक्ट आजकल न्यूज़ में है। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत इंडिया डेवलप कर रहा है ग्रेट निकोबार आइलैंड को। ग्रेट निकोबार आइलैंड को डेवलप किया जा रहा है एक ट्रांजिशन पोर्ट के रूप में। रिसेंटली हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने भी विजिट किया है ग्रेट निकोबार आइलैंड का। ग्रेट निकोबार आइलैंड के ही नज़दीक एक पोर्ट है सबांग पोर्ट। आज हम बात करेंगे सबांग पोर्ट की। सबांग पोर्ट जो कि इंडिया डेवलप कर रहा है, ये बिलोंग करता है इंडोनेशिया को। इंडोनेशिया का वेस्टर्न मोस्ट आइलैंड है सुमात्रा। सुमात्रा के नदर्न पार्ट में है सबांग आइलैंड। सबांग आइलैंड जिसे कि वे आइलैंड भी कहा जाता है, वहाँ पर है सबांग पोर्ट। आज हम लोकेशन देखेंगे सबांग पोर्ट की। ये वी आइलैंड भी कहा जाता है इसे, और ये है सबांग पोर्ट। एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ सबांग पोर्ट। इसे इंडिया डेवलप कर रहा है फॉर इकोनॉमिक पर्पज़। इसकी इम्पोर्टेंस इंडिया के लिए इसलिए हो जाती है बिकॉज़ ये पोर्ट बहुत ही क्लोज़ है मलक्का स्टेट के। मलक्का स्टेट जिसमें से कि दुनिया का 1/6 ऑफ कार्गो क्रॉस करता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चोक पॉइंट है। इसके नदर्न पार्ट में हम देखेंगे सिंगापुर है, सदर्न पार्ट में सुमात्रा है। इसके बीच से ये स्टेट क्रॉस करती है मलक्का स्टेट, और मलक्का स्टेट के बहुत नज़दीक है सबांग पोर्ट। तो इसलिए सबांग पोर्ट की लोकेशन इंपॉर्टेंट है। सबांग पोर्ट इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज चाइना का भी यहाँ से बहुत सारा कार्गो क्रॉस होता है मलक्का स्टेट से, और टू कंट्रोल मलक्का स्टेट सबांग पोर्ट पे हमारा कंट्रोल होना और इंडिया की एक सुपरमेसी होना इस रीजन में थ्रू ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट कंट्रोल इन सबांग पोर्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से। इंडोनेशिया एक मुस्लिम बहुल देश है। यहाँ पर ये दुनिया का सबसे बड़ा आर्कीपेलागो है, और इसके साथ साथ यहाँ पे सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन है। और इसके साथ हम देखेंगे कि इसके जो बिगेस्ट जो आइलैंड्स हैं दे आर लाइक दिस सुमात्रा, जावा एंड दिस कालीमंतन, और वी कैन से बोर्नियो आइलैंड। दीज आर पार्ट ऑफ इंडोनेशिया। बट आज हमारा कंसर्न है सबांग पोर्ट के साथ, जिसे कि इंडिया डेवलप कर रहा है। तो ये सदर्न पार्ट में है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के, और ये मलक्का स्टेट के भी बहुत करीब है, इंडियन ओशन में लाई करता है। दैट्स वाई दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया। दिस वाज ऑल अबाउट